हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि इस सीरीज़ के अंदर फैमिली कैंपिंग ट्रिप के अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके से कैम्प करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग जो भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी न्यू मिनी फैमिली कार से, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज हमने पहला सेटअप रेडी कर दिया है, तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग नेचर के मज़े ले सके, ऐसे पहाड़ों में आके ठंडे वेदर के मज़े ले सके। जिस तरीके से भाप मेरे मुंह से निकल रही है, इस सर्दी को आप फील कर सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। देखो, सेटअप दिखाने से पहले थोड़े से प्रिकॉशंस आपको बता देता हूँ जो मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस पहले था। आपको पता है फैमिली कैंपिंग मैं नहीं करता हूँ। शायद हम लोग कौन सी बार कर रहे हैं अभी? थर्ड टाइम कर रहे हैं, जिसमें 2 बार तो देखो फेल हो चुकी है। अपन पहले पैक करके जा चुके हैं, ठीक है। और अब तीसरी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं इन लोगों को कितना कंफर्टेबल होगा, लेकिन आज पहले दिन ही बवाल हो चुका है, खासकर ऐसे शरारती तत्वों की वजह से। देखो, अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपका बच्चा बात मानता है, बोले तो आप बोलते हो इधर बैठ जा तो वो उधर बैठ जाता है, ये पहन ले तो वो पहन लेता है, तो समझ लो आपने ना बहुत अच्छे कर्म किया है कि आपको बहुत अच्छा बच्चा मिला है। और अगर ऐसा बच्चा मिल गया कि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठने की जगह बहुत दूर जाके बैठ रहा है, तो समझ लो आतंक पैदा हो गया है। तो आज इसके साथ हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। हम बोल रहे हैं अंदर टेंट के अंदर तो जा ही नहीं रही है, बाहर बैठ रही है। तो अभी लगभग 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रखा है, लेकिन ये वाला टेम्परेचर ज्यादा खतरनाक है। जो अभी मैं स्नो में कैंपिंग करके आया था वो बेस्ट था। उस वाले में क्या होता है ना, ऊपर से ओस नहीं बढ़ती है, यहाँ पे ओस पड़ रही है सारी तरफ, पानी टपक रहा है, तो ये तबियत खराब करता है आपकी। और जो वो वाली ठंड होती है उसमें सिर्फ अपने आप को हमें गर्म रखना होता है, दैट्स इट। तो भैया ऐसे में ये कैप भी नहीं पहन रही है, बात भी नहीं मान रही है, और इसकी नाक बहती जा रही है। अब क्या करे, अब बहुत जोरों से रो भी रही है, आसपास घर भी है, तो फिर आप समझ जाओ ज्यादा रोएगा बच्चा तो फिर अड़ोस पड़ोस परेशान होगा। और वैसे हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, कि बाकी लोग डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस चीज को आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आना कि बच्चा अगर परेशान करेगा तो वो आप हैंडल कर लेना। ये मैं लाइव एक्सपीरियंस लेके आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पे नीचे ना हीटर लगाया हुआ है, ताकि इसको हीट जाती रहे, ये सेफ रहेगी, हमारा ट्रिप अच्छे से रहेगा। अगर ये परेशान करने लग गई तो समझ लो हमें ट्रिप उसी टाइम ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे पहले है। सही बात है ना भाई? लो ये गरम गरम सूप। अरे वाह, गरम नॉर का हॉट एंड सॉर है ना? हाँ, क्या बात है। बेटा कैप पहन लो। नखरे तो इसके ऐसे है ना भाई साहब। देख रहे हो लुक, देख रहे हो कैसे दे रहा है गुड्डा। गुड्डा, आर यू एंजॉइंग? भैया कोई रिप्लाई नहीं है, अपने में मस्त है, अपने में। एक सेकेंड, एक मिनट इधर दिखाओ। आईज बंद हो गई। हाँ, मैं अभी कर रही हूँ। कर रही है बेटा मामा। गुड्डा कहाँ है? गुड्डा ये रहा।
ऑलराइट गाइस, तो ये तो थी मजाक की बातें। चलो अब आते हैं अपने दूसरे प्रोसेस पे। आपको दिखाता हूँ कि मैंने सेटअप में क्या क्या लगाया है और आप क्या क्या अपने अकॉर्डिंगली खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखो, कार कैंपिंग करने के लिए आपके पास मिनी फैमिली कार है, चाहे कोई सी भी हो, आप उसके अंदर बहुत इजीली इतनी अच्छे से आप कैंप कर पाओगे अपने फैमिली के साथ और इंजॉय कर पाओगे। तो आपको मैंने व्लॉग में दिखाई दिया था कि आप किस तरीके से सामान कैरी करोगे। अब आते हैं सेटअप के ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक टार्प की, जो आप डिकैथलॉन से ले सकते हैं या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं जहां से आपको अच्छा मिले। ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ में ना पोल्स आते हैं, रोप आती है जो इजी टू इंस्टॉल होती है, आप बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हो और ये लाइट वेट होती है तो इजीली लग भी जाती है। इसके डायमेंशन ऐसी बनी होती है और इसका साइज आप देख लो कि कितने एरिया को कवर कर रही है। देखो, अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक वाली टार्प भी लोगे ना तो उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है और फिर उसके अंदर इधर उधर कहीं लग जाती है तो वो कट भी जाती है और अप्रोक्स वो भी आपको 700-800 रुपए के आसपास मिलेगी यही वाला साइज। फिर आप पोल बनाओगे, रस्सी बनाओगे तो 1000 रुपए के आसपास आपका खर्चा हो ही जाता है। डिकैथलॉन से शायद ये 2200-2200 की पड़ती है, लेकिन वर्थ है। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, फिर उसके बाद लगने के बाद ना एस्थेटिक लुक भी आता है और काफी अच्छी भी लगती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा स्पेंड करके बाय कर सकते हो। देखो, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, आप किसी और वेबसाइट से खरीद लेना। इस टाइप की अदर वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड करती है। मेरे को ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस आपको सजेशन दे रहा हूँ। पानी टपक रहा है इस पे ना, तभी तो कह रही है बारिश हो रही है। वो नीचे हीटर है ना, इसीलिए वो मॉइस्चर बन रहा है उसका। तो जो ये अभी मॉइस्चर बन रहा है, ये देखो सारी टार्प में होगा। आप प्लास्टिक वाली भी लगाओगे उसके अंदर भी यही सिचुएशन होगी और आप ये ब्रांड वाली भी ले लोगे, सब में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर नीचे आ जाता है। अभी नीचे हमारा हीटर चल रहा है, उस वजह से ये पानी डेवलप हो रहा है। और ऑलमोस्ट फैमिली कार की ना पीछे की डिग्गी ऊपर की तरफ खुलती है, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने टार्प लगाई है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 4 पोल्स की जरूरत पड़ी है। टार्प के साथ 2 ही पोल्स आते हैं, 2 पोल्स मेरी दूसरी टार्प के थे, तो इसीलिए मैं डबल टार्प यूज करता हूँ। और दूसरी टार्प ना मैं यहाँ अटैच करके ना इसके पीछे पूरा मैं लगा सकता हूँ ताकि अपना टेंट भी सेफ रहे। तो अभी वो मैं आपको कमिंग डेज में दिखा दूंगा। बाकी टार्प के बाद आपको पड़ेगी सबसे पहले जरूरत एक टेबल की। आप टेबल ले सकते हैं, फोल्डिंग टेबल लीजिएगा, पोर्टेबल कोई सी भी टेबल ले सकते हैं ताकि उसके ऊपर आपका एक किचन का सेटअप लग सके। ठीक उसी के नीचे मैंने एक और टेबल लगाई हुई है जिसके ऊपर हमारे सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं कि अपना को यूज करना है तो वहां से उठाना है, ऊपर यूज करना है और बाकी फिर नीचे हमें रख देना है। और जो आपकी ऊपर वाली टेबल है वो आपका एज अ वर्क स्टेशन खाली रहे ताकि आपको कुकिंग करने में, कुछ भी चीज रखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर कुकिंग करने के लिए देखो, मैंने ना डबल गैस बर्नर लगाए हुए हैं। मेरे पास अलग अलग टाइप के, तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लगाए हुए हैं। आप भी 2 ही यूज करना ताकि एक पे आपका कुछ और बन रहा है, दूसरी पे आपका कोई और बन रहा है। अगर आप एक ही यूज करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा जब आप ठंडे वेदर में कर रहे होगे। तो डबल बर्नर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे तो अपना LPG वाला कैरी कर सकते हैं या फिर आप ये बुटेन वाला कैरी कर सकते हैं। वैसे तो सजेस्ट करूंगा आप ऐसे बुटेन वाले 2 ले लो और 10 कैन कैरी कर लो, आपका ट्रिप हफ्ते भर का आराम से निकल जाएगा। वो फिर LPG कैरी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। गैस बर्नर को कवर करने के लिए ये विंडशील्ड ले लो ताकि हवा आए तो आपकी गैस उड़े ना, इजीली खाना बन जाए। बाकी स्पाइसेस कैरी करने के लिए मैंने ये छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। यही वाले बॉक्सेस मैं अपने बाइक पे यूज करता हूँ और यही मैंने एक छोटे से बॉक्स के अंदर कैरी कर लिया है कार कैंपिंग के लिए। मतलब इसके अंदर ना इतना एनफ हमारा मसाला आ जाता है कि अपने को दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो ऐसे बॉक्स की जगह आप जो घर में मसालेदानी होती है आप उसे भी कैरी कर सकते हैं। बाकी मैं LPG कैरी करा था, वो डेडिकेटेड है मेरे हीटर के लिए। अब मैं हीटर क्यों यूज कर रहा हूँ, बॉनफायर क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? देखो, हीटर इसीलिए कैरी कर रहा हूँ कि आपने देख लिया कि सर्दियों में लकड़ियाँ बहुत कम मिलती है, या फिर आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप लकड़ियाँ कैरी करके लेके आ सको। वो तो छोटी गाड़ी के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना सामान है, तो फिर लकड़ी का वेट आप कैसे कैरी करोगे? तो इसीलिए मैं LPG सिलेंडर कैरी कर रहा हूँ और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने गैस हीटर से। वो बुटेन से भी चलता है। बुटेन से इतने ठंडे वेदर में फेल हो जाता है क्योंकि उसका सिलेंडर आपका जम जाता है, आउटपुट देना बंद कर देता है गैस की। फिर आपको गैस कैनिस्टर चेंज करना पड़ेगा, फिर वो चलेगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं LPG कैरी कर रहा हूँ। कंजप्शन भी कम है, रुपया भी, पैसा भी कम खर्च हो रहा है और आउटपुट पूरा मिल रहा है। लगभग 1.5 घंटा हो गया उसे चलते हुए, अभी तक फ्लेम कम नहीं हुआ है। बाकी वाटर कैरी करने के लिए इस तरीके की केन्स आती है, ये तो आपने देखा होगा कैंपिंग में बहुत कॉमन
सावन हो गया तो इस तरीके की केन्स कैरी कर सकते हो, और जब भी आप कैंपिंग साइट पे पहुंचे तभी फिल करना, उससे पहले इनको खाली कैरी करना। बाकी सिटिंग करने के लिए आप चेयर ले सकते हैं, बच्चे के लिए छोटी चेयर ले लेना, बड़ी चेयर लेना, और ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, छोटी लेते हो ना उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो उठने में बहुत मेहनत लगती है और कोजीनेस ज्यादा है छोटी वाली चेयर पे, तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो बड़ी चेयर लोगे, इजीली सिटिंग भी होगा और इजीली आप खड़े भी हो जाओगे। बाकी ये हमारा प्रेशर पंप है जिससे अपना वाटर आराम से निकल जाता है और बार बार पानी में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारा बेसिक सेटअप है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एक ये हेड टॉर्च ले सकते हैं ताकि जब आपकी कहीं भी लाइट्स वगैरह ना हो तो आप इजीली क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिकैथलॉन वाली, आई थिंक ये 199 वाली है जो मैं यूज़ करूँ, मेरे लिए एनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक आप हैंड टॉर्च ले सकते हैं, वो मैं पिछले व्लॉग में दिखा सकता हूँ, वही बाय कर लेना, एकदम परफेक्ट है वो, आपको कैंपिंग में बहुत यूज़फुल आएगी। बाकी अभी बात करते हैं टेंट की। टेंट आप कौन सा कैरी करेंगे? ओके, तो जो मैं टेंट यूज़ करता हूँ ये फ्रेश एंड ब्लैक है। तो ये मॉडल आप देख सकते हैं डिकैथलॉन में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ना रेनी सीजन के लिए नहीं है, आपको पहले ही बता दूं। अगर आपको इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड ऐसी टार्प यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन होता है और उतना ये मतलब रेन के लिए है नहीं है। आप इसका सारी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मुझे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि दो तरफ से ये ओपन होता है तो आने जाने में, शूट करने में बहुत ईजी रहता है। तो ये वाला टेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप 3% 4% नॉर्मल वाला टेंट लेते हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। आप सबसे पहले ना एक ग्राउंड टेंट लेके कैंपिंग करो ताकि आपको समझ आए कैंपिंग और यूज कैसे करते हैं, टेंट कैसे पिच करते हैं, पैक्स कैसे लगाते हैं, ये स्किल्स आपके खुद के अंदर डेवलप होंगे। लेकिन टेंट लेते टाइम जो आपको ध्यान रखना है, याद रखने का, अगर आप 2% भी जा रहे हो ना तो 4% वाला टेंट लेना, बड़ा साइज लेना, ताकि जब आप अंदर जाओ तो आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, आप अपने एक्सेसरीज रख सके, आप अपना सामान भी रख सके, उसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो। अगर आप छोटा टेंट ले लेंगे ना तो फिर आपको सामान रखने में मतलब अंदर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपको डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, और आप जो भी चीजें खरीदेंगे तो वो फिर आधी फोल्ड करनी पड़ेगी, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऑड इवन होगा, अनइवन होगा, तो परेशान हो जाओगे। तो आप 4% टेंट लेना, उसके अंदर आप कैंपिंग करो। 2 बंदे भी जा रहे हो, 4% टेंट लेके जाओ, आपको मजा आएगा। बाकी उसके अंदर के लिए क्या कैरी करना है ये भी दिखाता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले एक लेयरिंग ये थर्मोल वाली बिछानी है, ये आपको शीट आराम से मिल जाएगी। ये पूरे टेंट में आ गई है, एक फुल साइज वाली मैंने ली हुई है। उसके ऊपर मैंने कमर के नीचे एक गद्देदार वाली फॉर्म लगाई हुई है, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये आप नॉर्मल घर वाला भी अपना यूज कर सकते हो। उसके ऊपर डिकैथलॉन की सिंपल वाली पैरों के अंदर, क्योंकि जब आप जमीन पे लेटे हो तो कमर में आपको ठंडा ज्यादा जाता है, तो इसीलिए आपको नीचे यहाँ पे इंसुलेशन चाहिए ताकि कमर में न जाए। और फिर उसको गर्म करने के लिए एक मैंने ये ब्लैंकेट मैंने लगा दिया है। बाकी ऊपर मैं ये रजाई कैरी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं स्लीपिंग बैग कैरी करता हूँ, लेकिन फैमिली के साथ ट्रिप करो तो मैं रजाई कैरी कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर हमारी गर्माहट बनी रह सके। और ऊपर आपकी हो गई पिल्लो और इधर हो गई एक लाइट। और ध्यान रखना जब भी आप टेंट यूज करो तो जब अंदर जाना है तभी ओपन करो, अदरवाइज अपना टेंट को क्लोज कर दो ताकि कोई भी इंसेक्ट्स आपके टेंट के अंदर चला ना जाए, या फिर धूल मिट्टी भी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके अंदर जाके सारा मामला खराब कर देती है। तो जब भी अंदर जाना है तभी ओपन करना है। और उसके बाद स्लीपिंग बैग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, देखो मुझे तो हैबिट है तो मैं तो सो जाता हूँ, लेकिन स्लीपिंग बैग के अंदर सोना काफी बड़ा टास्क है। हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर ना रजाई, ब्लैंकेट्स और इन्हीं के अंदर सोते हैं तो वो खुल के सोने की आदत होती है। स्लीपिंग बैग के अंदर हमें सीधा ही सोना पड़ता है, फोल्ड होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए हैबिट बनानी पड़ती है। तो आप परेशान हो जाओगे, तो ब्लैंकेट्स ही कैरी करना घर वाले, ताकि आप इजीली कंफर्ट वाली नाइट बिता सको। बाकी अगर आपको पूरा स्लीपिंग बैग में सो के पूरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस लेना है, स्लीपिंग बैग खरीद रहे हो तो बड़ा साइज लेना, इसमें साइजेस आते हैं तो साइज चेक करके लेना। पता लग रहा है आप छोटे लिया है और फिर आप रात में परेशान हो गए, उसके अंदर पूरे घुसे भी नहीं और ठंड से कुकड़ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें वो आप कैरी कर सकते हो। जितनी भी चीजें मैंने दिखाई अपने अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो। ये मेरा जस्ट एक्सपीरियंस वाला सजेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अपने टेंट को आप डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से फेरी लाइट्स लगा सकते हो ताकि थोड़ी फीलिंग गुड रह सके, आपको अच्छा फील आए। और एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर कैरी करके बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में आप अच्छा सा म्यूजिक प्ले करके एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और अभी जितनी शांति है ना, ये वाली चीज फील करने के लिए ही कैंपिंग होती है, तो आप ये पूरा मजा उठा सको।
बाकी लाइट्स तो अपने हिसाब से आप कैरी कर लेना, ये आपको डिकैथलॉन में भी अच्छी मिल जाती है। मैं तो शूट करता हूँ तो इसलिए मेरे को बड़ी बड़ी लाइटें कैरी करनी होती हैं। तो ये था सैम का ज्ञान जो मैंने आपको बांट दिया। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरा ये ज्ञान पसंद ना आ रहा हो तो प्लीज आप स्किप कर देना। बाकी काफी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि सैम भाई आप कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हो, तो मैंने सोचा कि इस 2025 में मैंने जितनी भी लाइफ में कैंपिंग की है, ऑलमोस्ट हो गए मुझे 15-16 साल कैंप करते हुए, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करूं कि इनकेस कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें उसे इजीली मिल जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स डाले हुए, आप चेकआउट कर सकते हैं, कंपेयर करके अपने अकॉर्डिंगली चीजें खरीद सकते हैं। बाकी मैडम अभी क्या बना रहे हैं खाने में? आप बताइए क्या खाना है? क्या खाएगा गुड्डा बेटा? हाँ, राइस खानी है। चलो फिर भैया कुछ राइस की बनाते हैं चीजें आज। पर हर जगह का अलग मज़ा है, पता है, वो फिर जो डीप फॉरेस्ट का मज़ा वो बिल्कुल अलग है। हाँ ये तो है। हाँ मतलब डर तब नहीं लगता, मॉर्निंग में डे में नहीं लगता, बट जैसे अंधेरा हो जाता है ना, हाँ डर भी नहीं होता, अपना दिमाग खुद ही चलने लग जाता है कि यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ से तो कोई नहीं है, बस। हाँ वो इजी नहीं है कैंपिंग करना भाई, इजी नहीं है। ये है कि अगर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि ग्रुप में ही करे और फिर थोड़ा ऐसी जगहों पर करे तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ जहाँ का पता चल जाए तो ना कि सेफ है। लेकिन वही है ना कि जानवर तो कहीं भी आ सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जंगल में ही मिलेगा। ऐसे जगह पे ज़्यादा स्पॉट होते हैं जानवर ना, ऐसी जगह ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि वो शिकार करने गाँव में ही आते हैं, कुत्तों का और बाकी चीज़ों का। क्या चाहते हो, रात को दिमाग चले? हो गया, चलो चालू, रेडी। तो आपने तो मेरी कुकिंग बहुत देखी है, तो अब जब पूजा आई है तो मैं सोच रहा हूँ पूजा के हाथों का ही खा लेते यार इस ट्रिप पे, वरना आप मेरे हाथों का देखते रहते हो बना बनाया। चलो पहले सोयाबीन फ्राई करोगे? हाँ तो गाइस अगर आपको याद हो तो जब मैं इन लोगों को लेके आया था ईसुज़ू से और हम लोग जब कैंपिंग कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 10 दिन हम उसी में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। प्लान तो अच्छा था लेकिन तीसरे चौथे दिन ना इनकी हालत टाइट होली, गुड्डा को फीवर आ गया। फिर उसके बाद यार आपको पता है कि यार पहले वो चीज़ सही होनी ज़रूरी है, तो फिर मैंने लेके सीधा घर ही निकल गया। अब इनको ज़बरदस्ती तो मैं रुकवा नहीं सकता ना, नहीं भैया करो कैंपिंग भाई, पर 10 दिन बोल दिए तो 10 दिन करनी पड़ेगी। तो अब भैया इनकी तबीयत के ऊपर डिपेंड है, इनके माइंड के ऊपर डिपेंड है। फैमिली कैंपिंग तभी पूरी होगी जब ये लोग प्रॉपर तरीके से साथ में होंगे। जैसा आप देखो वो कैप नहीं पहन रही है, अब मुझे डर भी लग रहा है कि पता लग रहा है सर्द गर्मी बन गई फीवर आ जाएगा। तो वैसे तो दवाई वगैरह हम सारी लेके आए, पर फिर भी आपको पता है ना कि फिर माइंड तो डाइवर्ट हो ही जाता है, बच्चा बीमार हो मन नहीं करता कुछ करने का। इसलिए ज़्यादातर मैं सोलो ट्रिप ही करना पसंद करता हूँ। पूजा को कैंपिंग पसंद नहीं है, ये तो बस आ जाती है। मतलब कर सकती हूँ पर 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं ना। नहीं। गुड्डू बेटा क्या कर रहे हो आप? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बेबी डालना है। क्या डालना है? क्या डालना है? अच्छा कुकिंग करना है, ठीक है, से डलवा देना प्याज। तो लो जी हमारी सोयाबीन फ्राई हो गई है, अब इसके बाद टमाटर प्याज फ्राई होंगी। लो जी जीरा डल गया। चलो जी आज गुड्डा के हाथों की भी कुकिंग देख लो। ये प्याज डाल दी गुड्डा ने, वाह थैंक यू। तब आपको उठा लूँगी मैं। ठीक है, अभी पहले प्याज फ्राई हो जाए फिर टमाटर डाल लें थोड़ी देर में। आप जब तक बैठो यहाँ पे। नहीं बैठना, मैं बुला लूँगी ना। उठाओ, डालो डालो। डालो। अरे वाह, थैंक यू।
ये बस अब हो गया। हल्दी, लाल मिर्च। रुको, चलो जी, हमारे चावल बन के आ चुके हैं। हमने ऊपर से देसी घी डाल लिया है। यहाँ पे हो गए हमारे एग, यहाँ पे लगा लिया है हीटर और इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो ऑक्सीजन की कमी होने नहीं वाली है। फिर भी थोड़ा सा मैं ओपन कर दूंगा और अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अभी करते हैं डिनर। और गुड्डा बहुत परेशान कर रही है सच में, ये नीचे सरफेस पे तो बैठ ही नहीं रही है। क्या हुआ बेटा? राइस खाना है। चलो खा लो, राइस खा लो। ओके, तो अभी थोड़ी रोशनी की कमी हो रही होगी। मेन लाइट जो बड़ी है वो मैंने बाहर ऑन करके छोड़ दी है, ये बना तो अभी अंदर कुछ नहीं है। ये डिम हो चुकी है क्योंकि शाम को हमने ऑन कर दी थी। सोयाबीन बाकी खा अभी लिया। अपने राइस खाते हैं। ये घी में लगा हुआ है, मिला लो ना। तो देख लो जी, घर वाला खाना आज कैंपिंग में, फैमिली कैंपिंग में फैमिली वाला खाना। बिल्कुल घर वाला स्वाद, नथिंग चेंज। वो तो होगा ही ना। नहीं तो यही होता। क्या खा रहे हो?